हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महंत है। क्विक सक्सेस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम अर्थात लघुत्तम समवर्तक के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 में हम लोग एलसीएम का बेसिक पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलेंगे। एलसीएम जानने से पहले हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो एक से और शून्य से विभाजित हो। जैसे हमको यहाँ प्राइम नंबर के उदाहरण दिए गए हैं, तो जैसे ये 2 है, तो 2 हमारा वो 1 से कटेंगे और 2 से कटेंगे। उसी तरह 11 है, तो 11 भी मेरा 1 से कटेंगे और 11 से कटेंगे। 19 है तो मेरा 1 से कट रहे हैं और 19 से कट रहे हैं। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हो। जैसे हमको यहाँ 4 दिए गए हैं, तो 4 हमारा 1 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं और 4 से कट रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा 4 के 3 फैक्टर हो गए, तो मेरा 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। उसी तरह यहाँ 12 है, तो 12 के हमारे फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है, अर्थात 12 के 6 फैक्टर हैं। तो इसलिए इनको भी कंपोजिट नंबर हम बोलते हैं। इसके हैं, इसके हमारे भी जो है वो 5 फैक्टर हैं। 1 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं और 16 से कट रहे हैं। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग एलसीएम के बारे में चर्चा करते हैं। एलसीएम जिनका फुल है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन मतलब होता है जो सभी में हो, और मल्टीपल मतलब गुणनफल। जैसे हमको 4 और 6 के हमको एलसीएम निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबके मल्टीपल हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरा 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है, 6 का मल्टीपल मेरा लिखा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि 4 और 6 के मल्टीपल में कॉमन कौन सा है, अर्थात दोनों में कौन से संख्याएं हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा 12 है जो कि 4 में है, और 6 में भी मेरा जो है वो 12 है। और दूसरा संख्या हम देख रहे हैं कि 24 मेरा जो है वो 4 में भी आता है और 6 में भी 24 आता है। तो यहाँ पर अब मेरा कॉमन हो गया, मेरा 12 और 24 हो गया। अब हम इसमें हमको ये देखना है कि छोटा कौन सा है, तो छोटा मेरा 12 है। तो मेरा ये 4 और 6 का मेरा एलसीएम जो है वो 12 हो जाएंगे। एलसीएम को सामान्यतः 2 तरह से बनाए जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर में नंबर के आधार पर हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालने हैं, तो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। 12 को हम ऐसे लिखे हुए हैं, जो कि ये सारे नंबर मेरा प्राइम नंबर है। उसी तरह 15 को भी यहाँ लिखा गया है, जो कि ये मेरा दोनों नंबर मेरा प्राइम नंबर है। और 20 को भी हम यहाँ लिखे हुए हैं, जो कि तीनों नंबर जो है मेरा प्राइम नंबर है। अब हम इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
जैसे हमको 12 को 4 गुने 3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुने 3 हम लिख सकते हैं। उसी तरह 15 को 3 गुने 5, इसमें से कुछ करना ही नहीं है। और 20 को हम जो है 2 का पावर 2 और गुने 5। अब हम इनमें से हम ये देखते हैं कि 2 पर किसका पावर सबसे ज्यादा है। यहाँ देख रहे हैं कि 2 पावर 2 है, यहाँ भी 2 पावर 2 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 पावर 4 लिख लेते हैं, सॉरी 2 पावर 2 हो गया, और गुना हो जाएंगे मेरा 3, मैंने यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 पावर 3 ही रहेगा और 5 भी मेरा एक ही रहेगा। अब इन सारे नंबर को हम जो है गुना कर देते हैं। 2 पावर 2 का मतलब होता है 4 और गुना हो जाएगा मेरा 3 और गुना हो जाएगा मेरा 5। और इन सारे को हम जब गुना करते हैं तो मेरा आएगा 60। और डिवीजन मेथड भी आपको दिया गया है, तो डिवीजन मेथड में लगभग सारे स्टूडेंट बना ही लेते हैं, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। डिवीजन मेथड भी जो है वो 60 ही आता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही बनाना बहुत फायदेमंद होता है और जल्दी भी बनता है। एक दूसरा मेथड भी हम ऐसे सोच कर बना सकते हैं, जैसे हमको 12 और 15 और 20 का हमको एलसीएम निकालने हैं, तो सबसे बड़े वाले नंबर हम लेते हैं। सबसे बड़े वाला नंबर मेरा जो है वो 20 है, तो 20 का हम मल्टीपल करना शुरू कर देते हैं। तो 20 का मल्टीपल होता है मेरा 20, 40, 60 और 80। अब हम बारी बारी यहाँ देखते हैं कि 12 का टेबल में मेरा कुछ नंबर आता है कि नहीं आता है। तो 12 का टेबल मेरा 60 आता है। उसी तरह 15 का टेबल में हम देखते हैं कि 60 आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ 60 आता है। तो इन तीनों संख्याओं का मेरा एलसीएम जो है वो 60 होता है। एक और हम उदाहरण लेते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाया गया है। जैसे हमको ये 3 संख्या है 108, 360, 600, इन तीनों संख्याओं का हमको एलसीएम निकालने हैं। तो 108 को हम 12 गुने 9 लिख सकते हैं, 12 9 108 होता है। और 360 को 36 गुने 10 हम लिख सकते हैं, 36 को हम 12 गुने 3 लिख सकते हैं। उसी तरह 600 को हम 60 गुने 10 लिख सकते हैं और 60 को हम 5 भी लिख सकते हैं। ये सारे संख्या यहाँ लिखे हुए। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि अब 12 है तो 12 को हम 4 गुने 3 करते हैं और 4 में 2 गुने 2 होता है, तो 2 गुने 2 और 3 एक हो गया, और 9 हम 3 गुने 3 लिखे हुए हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं। और 360 को भी हम जो है 12 है तो 12 को हम 2 गुने 3 लिख दिए, और यहाँ पर 3 तो लिखा हुआ है, और 10 को हम 2 गुने 5 लिख दिए। उसी तरह 600 में जो है 12 को हम 2 गुने 3 लिख दिए, 5 तो यहाँ है ही, और 10 को हम 2 गुने 5 लिख दिए। अब इन सारे नंबरों को जो है, अब 108 को हम जो है 2 बार 2 है तो 2 स्क्वायर कर दिए, और 3 जो है 3 बार हो गया तो 3 क्यूब कर दिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 यहाँ है और एक यहाँ, 3 2 क्यूब हो गया, और ये 3 और 3 यहाँ पर हम लिख दिए और 5 यहाँ लिख दिए। तो ये सब, अब यहाँ 600 को हम देखते हैं
600 को मेरा जो है वो 2 गुने 2 पावर 3 यहाँ लिख दिए, एक 3 है और 5 2 है तो 5 लिख दिए। अब इन सारे नंबर को हम देखते हैं कि जैसे ये 2 हम लेते हैं उदाहरण में, तो 2 में देखते हैं किसका पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये 3 2 पावर 3 ज़्यादा है, तो 2 पावर 3 हम लिख दिए। 3 में देख रहे हैं कि मेरा 3 पावर क्यूब यहाँ है और यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 1 है, तो सबसे बड़ा वाला हम लेते हैं तो 3 पावर क्यूब लिख दिए। 5 में ये पावर 1 है और 5 स्क्वायर है, तो बड़ा वाला लेते हैं तो 5 स्क्वायर लिख दिए। अब पावर 3 का मतलब 8 होता है और 3 पावर 3 का मतलब 27 होता है और 5 स्क्वायर का मतलब 25 होता है, और इन सारे को गुना करते हैं तो 5400 आता है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज ध्यान देने वाला बात है कि लोग क्या करते हैं, 8 को और 27 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसा करने से थोड़ा बन जाएगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। इसलिए सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, 25 और 8 को मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है। 25 8 मल्टीप्लाई करने पर मेरा आता है 200। अब 2 को 27 से गुना करना है, तो 27 गुना मेरा 54 होता है, और 54 पर 2 जीरो बैठा देंगे तो मेरा 5400 हो जाते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पार्ट 2 में हम लोग डेसिमल का एलसीएम और घातांक एलसीएम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।